हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग अपनी पिछली वीडियो में सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम नए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, वर्तमान में एकाकी परिवार का अधिक विस्तार देखा जा रहा है। सेकंड ऑप्शन है, परिवार में पति पत्नी के संबंधों में बदलाव परिवार के उभरते स्वरूप की प्रमुख विशेषता है। और थर्ड ऑप्शन है, वर्तमान में अधिनायकवादी आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये नीचे दिए गए कोड में से आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, वर्तमान में परिवार में वैवाहिक संस्थाओं के महत्व का ह्रास हो रहा है, परिवार के संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, परिवार में सहयोग व त्याग की भावना का ह्रास हुआ है, या फिर उपरोक्त सभी। तो परिवार वर्तमान समय में परिवार के रूप में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसमें बताना है आपको सही ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी परिवर्तन हो रहे हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पीजीटी के मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चारों अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसे हमें अच्छे से याद करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैंने इसका कोड नीचे दिया गया है, तो कोड में से आपको राइट आंसर बता दूंगी, फिर आप वीडियो पॉज करके इसे मैच कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। ऑप्शन है, एक तरफ सामाजिक अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ सामाजिक तथ्य हैं, इनको हमें सही सुमेलित करना है या बताना है। ये इसके ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। लिंग केंद्रीयता इसके कहते हैं, नारी के शरीर को वस्तु समझना। ए का ए। पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा, इसका है पुरुष वर्ग की महत्ता। और लिंग संबंधी आधुनिक एवं परंपरागत अवधारणा, वर्तमान में महिलाओं का विभिन्न वृत्तियों में प्रवेश। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, आज दहेज को समाज से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों की आवश्यकता है। और कारण है इसका कि अब लड़की को स्वावलंबी बनाने पर बल देना होगा। तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर गूगल समूह द्वारा संचालित एक वीडियो अपलोड व संग्रह स्थल है। ऑप्शन है यूट्यूब, ब्लॉग, स्नैपचैट या फिर व्हाट्सएप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यूट्यूब। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र क्या कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी विकास, सामाजिक राष्ट्र, सबल राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, सबल राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीडिया को लेकर सामाजिक सोच किस प्रकार की है। नकारात्मक, सकारात्मक, संतुलित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, संतुलित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जीव परियोजना है। मानव जीनोम, मानव क्लोनिंग, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, या फिर डीएनए तकनीक। तो हमारे नेट के एग्ज़ाम में सिलेबस में ये तकनीकी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक यूनिट है जिससे ही संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मानव जीनोम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1955, 1960, 1950, या फिर 1970। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित प्रणालियों के विकास का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसे हमें सही अनुक्रम में लगाना है कि किस किस क्रम से ये जो भी तकनीकी हैं या प्रणालियां हैं विकसित हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। सबसे पहले सेल्यूलर संचार प्रणाली, उसके बाद उपग्रह संचार प्रणाली, देन जलमार्गीय संचार प्रणाली और उसके बाद मोबाइल संचार प्रणाली। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिंट मीडिया स्थान अभिप्रेरित होती है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया समय अभिप्रेरित होती है, और नेक्स्ट है मीडिया के अंतर्गत संगीत को भी समाहित किया जाता है। और इसके नीचे दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद कूट देखते हैं कि कौन सा इसमें से राइट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ये तीनों ही ऑप्शन जो थे वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसे मैच करके देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना या फिर किसने इसे दिया था? तो इसको दिया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो ए का 4 यानी कि 2 में है, तो और मैच करते हैं। लिंक्डइन का किसने किया था? तो किया था रीड हॉफमैन। ट्विटर का कौन है? जैक डॉर्सी। और माई स्पेस का है टॉम एंडरसन। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं डिजिटल डिवाइड का सबसे बड़ा कारण सामाजिक आर्थिक असमानता है, और नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा का व्यापार स्तर डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा देता है। तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण का क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए, और कारण है इसका जिससे विज्ञान शिक्षा कृषि उद्योग तथा प्रतिरक्षा के मामले में देश की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है लामबंदी का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या आशय होता है? ऑप्शन आपस में जोड़ना, संघर्ष करना, समन्वय स्थापित करना, या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, आपस में जोड़ना। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिससे व्यक्तियों की राजनीतिक व्यवस्था में रुचि व उदासीनता का ज्ञान होता है? अनुभविक अवस्थाएं, मौलिक अवस्थाएं, प्रभाविक अवस्थाएं, या फिर मूल अवस्थाएं। अवस्थाएं नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, अव्यवस्थाएं हैं। तो 92 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अनुभविक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है आस्था का संबंध निम्न में से किससे संबंधित माना जाता है? आदर्श, मानदंड, मूल्य और विश्वास। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो चारों ऑप्शन हैं इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो इसका कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वास। नेक्स्ट है कर्तव्य की आंतरिक भावना पर विशेष रूप से बल देना किसका द्योतक कहलाता है? धर्म का, नैतिकता का, आचार का, या फिर विचार का? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नैतिकता का। नेक्स्ट है आचार शास्त्र के अंतर्गत निम्न में से एक व्यक्ति के निर्माण में किसकी भूमिका नहीं होती है? वर्ग की, चरित्र की, सामाजिक संरचना की, या फिर आर्थिक अवस्थिति की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, आर्थिक अवस्थिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकवाद के दर्शन के विषय में सत्य है। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। भौतिकवाद से खान पान व रहन सहन में परिवर्तन आता है, भौतिकवाद विचारों पर प्रभाव नहीं डालता है,
भौतिकवाद से विवाह संस्था में परिवर्तन नहीं आया है, भौतिकवाद से जातीय संस्करण में परिवर्तन आया है, या फिर भौतिकवाद से संयुक्त परिवार का प्रहार किया है। तो दिए गए कूट में से आपको जो सही ऑप्शन है वो बताना है, और इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आस्था के संदर्भ में सही है? आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है, आस्थाओं को अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता है, आस्था के प्रति विश्वास की भावना सार्वभौमिक एवं लघु स्तरीय रूप में होती है, या उपरोक्त सभी। तो आस्था के संदर्भ में पूछा गया है, ये ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी ही ऑप्शन आस्था के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ के इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आंसर हमें देना है। तो आप लोग गद्यांश चाहो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि गद्यांश से रिलेटेड भी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी हमें जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही हम सटीक आंसर एग्ज़ाम में दे पाएंगे। तो ये गद्यांश दिया गया है, अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा गद्यांश को, वीडियो पॉज करके देन आंसर देने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन है इसमें, व्यक्ति के आंतरिक गुणों, क्षमताओं व सक्षमताओं की बाध्य अभिव्यक्ति की संज्ञा है शिक्षा, समाज, समुदाय या फिर संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, शिक्षा। नेक्स्ट है, औपचारिक शिक्षा की मुख्य एजेंसी है, क्या है? राज्य, परिवार, धर्म या फिर विद्यालय। तो इसका भी राइट आंसर डी है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, शिक्षा का वह रूप जो मृत्यु पर्यंत तक चलता है वह है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या फिर उपयोगी शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हमारे मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।